विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप कहते हैं कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेते हैं इस धरा में, तो जब भगवान अपनी लीला करने के पश्चात, अपनी लीला का समापन करने के पश्चात अपने स्वधाम गमन कर गए, तब धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया? क्योंकि भगवान का जन्म तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ था ना। तो धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया? वह तो निराश्रित हो गया होगा ना। अंतिम प्रश्न बड़ा मार्मिक है, क्योंकि भगवान स्वयं धर्म का रूप है। दरअसल यह पूछना चाहते हैं कि अब संसार के लोग, जब भगवान स्वधाम चले गए, तो इस संसार के लोग अब प्रेम का पाठ किससे सीखेंगे? अब संसार के लोग प्रेम की परिभाषा किससे सीखेंगे? तो भगवान ने स्वयं कहा, देखो मैं जा रहा हूं, लेकिन अपना संपूर्ण तेज श्रीमद् भागवत में दे करके जा रहा हूं। पहले मैं नराकार था, अब अक्षराकार हो गया हूं। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। पहले नराकार था, अब अक्षराकार हो गया। इसीलिए यह भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, जिसका हम यहाँ श्रवण कर रहे हैं, जिसे सुन रहे हैं, जिसे गुण रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए कि तुमने बहुत सुंदर बात पूछी है, जगत के कल्याण की बात पूछी है। ऋषियों आनंद हो गए, लेकिन जरा हम आपको इन प्रश्नों का उत्तर देने के पहले सुखदेव जी महाराज को नमन तो कर लें। सुखदेव जी महाराज की हम वंदना तो कर लें। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तनुमयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोल सुखदेव जी महाराज की जय। ये साधारण सुख नहीं है, ये राधा रानी की गोद में खेला करते और राधा रानी भगवान को इनके माध्यम से संदेशा भेजा करती। एक दिन राधे रानी ने कहा सुखदेव जी से कि जाओ सुख, जाकर के इस मृत्युलोक में भागवत का प्रचार करो। तो सुखदेव जी कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे हरि की माया लग जाएगी। राधे रानी ने उन्हें आश्वस्त किया कि तुम्हें हरि की माया नहीं लगेगी। तो राधे रानी को वे अपना गुरु मानते हैं। राधे रानी की आज्ञा पाकर के वे आए कैलाश पर्वत पर, एक पक्षिणी के गर्भ में चले गए। पक्षिणी के गर्भ से अंडे के रूप में जन्म लिया सुखदेव जी महाराज ने कैलाश पर्वत पर। उस कैलाश पर्वत पर जैसे ही वह अंडे के रूप में जन्म हुआ उनका, अचानक जोर की आंधी आई, अंडा फूट गया और पक्षी और पक्षिणी उस फूटे अंडे को छोड़ करके उड़ गए, चले गए। कैलाश पर्वत पे रहते हैं भोलेनाथ और माता पार्वती। भोलेनाथ बैठे हैं समाधि में, माता पार्वती अपने गृह कार्य में व्यस्त हैं और कहते हैं परमात्मा का मन है नारद। नारद जी के मन में चिंता हुई कि कथा का प्रचार होना चाहिए, लेकिन अंडा तो फूट गया। परमात्मा का मन है नारद। नारदो देव दर्शनः, नारद ने जिसके गले में कंठी बांध दी उसे परमात्मा का दर्शन जरूर हुआ है।
और ना रद्द। ब्रज में कहा जाता है जिसकी बात रद्द ना हो वो है नारद। और हाँ, एक खासियत और है, जिस घर में झगड़ा ना होता हो और नारद जी पहुंच जाए तो झगड़ा हो जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और जिस घर में झगड़ा होता हो और नारद जी पहुंच जाए तो झगड़ा बंद भी हो जाए। उठाई वीणा, पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। भोलेनाथ तो अपने समाधि में लीन है। माता के पास पहुंच गए। नारायण नारायण। माता पार्वती कह रही, आओ आओ नारद, काफी दिनों के बाद आना हुआ। अरे क्या बताएं माता जी, आजकल मैंने सब जगह आना जाना बंद कर दिया है। सारा जगत स्वार्थी हो गया है, सब प्रेम करते हैं स्वार्थ से। स्वार्थ लाभ करही सब प्रीति, और सुर नर मुनि सबके यह रीति। सुर नर मुनि सबके यह रीति, सुर नर नाथ बरै यह रीति, सुर नर नाथ बरै यह रीति, सुर नर नाथ बरै सब प्रीति। जिसे देखो वही केवल स्वार्थ से प्रेम करता है। प्रेम भी करेगा तो किसी कामना से। कि माता कहे मेरो पुत सपूत है, बेणी कहे मेरो सुंदर भैया। माता कहे मेरो पुत सपूत है, वो कहे मेरो प्यारो भैया। माता कहे मेरो पुत सपूत है, बेणी कहे मेरो सुंदर भैया। माता कहे मेरो देव सपूत है, बेणी कहे मेरो प्यारो भैया। तात कहे मेरो है कुल दीपक, लोकम लाज को अधिक बढ़ैया। तात कहे मेरो है कुल दीपक, लोकम लाज को अधिक बढ़ैया। तात कहे मेरो है कुल दीपक, लोकम लाज को अधिक बढ़ैया। तात कहे मेरो है कुल दीपक, लोकम लाज को अधिक बढ़ैया। पत्नी कहे मेरो प्राणपति है, पत्नी कहे मेरो प्राणपति है, पत्नी कहे मेरो प्राणपति है, या कि मैं जाके लेऊं बलैया। पत्नी कहे मेरो तो प्राणपति है, या की जाकर मैं लेऊं भलैया। कभी गंग कहे सुनी शाह अकबर, इनकी गांठ सफेद रुपैया। जिनकी गांठ सफेद रुपैया, जिनकी गांठ सफेद रुपैया, जिनकी गांठ सफेद रुपैया। सब स्वार्थी है माता जी। नारद जी कह रहे हैं कोई किसी का नहीं है, सब प्रेम करते हैं स्वार्थ से। स्वार्थ लाभ करही सब प्रीति। तो माता पार्वती कह रही है, नहीं नारद, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अरे हमारे पति तो हमें बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी बोले, अच्छा माता जी, आपके पति आपको बहुत प्रेम करते हैं? बोले हाँ हाँ नारद, हमसे कोई बात नहीं छुपाते। यहाँ तक कि उन्हें समाधि में किस भगवान का दर्शन होता है ये बता देते हैं। आज मैंने समाधि में इस भगवान का दर्शन किया। बोले अच्छा? बोले हाँ। और एक बात है, गुरु मंत्र जो किसी को बताया नहीं जाता, गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, वो गुरु मंत्र तक मेरे पति ने मुझे बता दिया नारद जी। अच्छा माता जी, फिर तो आपके पति ने आपको ये बात जरूर बताई होगी कि उनके गले में जो मुंडों की माला पड़ी हुई है उसमें किसके मुंड लगे हैं? माता विचार में पड़ गई। नहीं नारद, ये तो नहीं बताया।
तो नारद जी ने उठाई वीणा और बोले, अच्छा माता जी प्रणाम, अब हम चलते हैं। और नारायण नारायण कहते हुए घर से बाहर निकले तो इतने में भोले बाबा की समाधि समाप्त हो गई थी। वे समाधि से बाहर आ गए थे। रास्ते में मिले नारद जी। नारद जी ने प्रणाम किया भोलेनाथ को। प्रणाम भोलेनाथ, माता जी आपको याद कर रही हैं। तो भोलेनाथ कह रहे, हाँ नारद, अब तुम हो आए हो घर में तो माता जी जरूर याद कर रही होंगी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भोलेनाथ जैसे ही घर में आए, माता रूठ के बैठी हैं कोप भवन में। क्या हुआ? जाइए, हम आपसे बात नहीं करते, आप बड़े कपटी हैं। अरे भाई, मैं काहे का कपटी हूँ? मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? बोला जाइए, इतनी बड़ी बात आप हमेशा कहते हैं आप मुझे कितना प्रेम करते हैं। हाँ हाँ, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। बोले जाइए, यदि आप मुझे प्रेम करते होते तो आपने हमें यह आज तक बता दिया होता कि ये जो आपके गले में माला डली है उसमें किसके मुंड लगे हैं। इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई और आप कहते हैं आप हमें प्रेम करते हैं। तो नारद जी की बात समझ गए भोलेनाथ की। आग लगा महाजन दूर खड़े। भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे हैं, प्रिय, ये मेरे गले में जो मुंडों की माला पड़ी है ना, यही इस बात का संकेत है कि जब जब आप लीला को धारण करती हैं, अपने स्वरूप बदलती हैं, आपकी याद मेरे दिल में बनी रहे, तो आपके उस स्वरूप को मुंड के रूप में मैं अपने गले में धारण कर लेता हूँ। इसी से पता चलता है कि मैं आपको कितना प्यार करता हूँ, कितना प्रेम करता हूँ। तो माता और रूठ गई। बोले फिर तो आप महाकपटी निकले। क्यों? अरे ऐसा आपने कौन सा फल खा लिया है, ऐसा क्या कर लिया है जो मुझे ही बार बार मरना पड़ता है और आपका मरण नहीं होता? मुझे ही देह त्यागनी पड़ती है और स्वरूप बदलना पड़ता है, आप ज्यों के त्यों रहते हैं। तो भोलेनाथ कह रहे हैं, मैंने अमर कथा का पान किया है, मुझे भी सुनाइए ना वो अमर कथा। भोलेनाथ बोले ठीक है, हम तुम्हें अमर कथा सुनाएंगे, लेकिन कथा का नियम है कि जब भी मैं कथा सुनाता हूँ तो आंख बंद करके कथा सुनाता हूँ, बीच में तुम्हें हाजी हाजी बोलना पड़ेगा। माता तैयार हो गई। बोले ठीक है। कैलाश पर्वत पे भोलेनाथ आंख बंद करके बैठे हैं। वक्ता है भगवान भोलेनाथ, श्रोता है माता पार्वती, और पीछे पड़ा है वो फूटा हुआ अंडा। एक दिन की कथा समाप्त हुई, अंडा साबुत हो गया। दूसरे दिन की कथा में अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया। तीसरे दिन की कथा में अंडा फूट गया और चौथे दिन की कथा जो रसगुल्ले जैसी कथा है, अभी आपको स्वयं महसूस होगा आगे। तो वो चौथे दिन की कथा, उसमें से एक छोटा सा पक्षी, शुक पक्षी निकल करके कथा श्रवण कर रहा है। भोलेनाथ तो आंख बंद करके कथा सुना रहे हैं और जैसे ही श्रीमद् भागवत कथा में कथा कहते कहते ज्ञानमय प्रसंग आ गया कि भगवान अपने स्वधाम को जाने लगे। उद्धव को पता चला, उद्धव दौड़ के आए और भगवान से कह रहे, भगवान आप जा तो रहे हैं, जाते जाते बता दीजिए योग क्या है, त्याग क्या है, वैराग क्या है, संन्यास क्या है। ये ज्ञानमय प्रसंग सुनते सुनते माता को नींद आ गई। कथा विराम ना ले ले। पक्षी ने सोचा माता जी तो सो गई, कहीं कथा विराम ना ले ले। भोलेनाथ तो आंख बंद करके कथा कह रहे हैं, तो वो पक्षी करता रहा, हाँ जी हाँ जी। और जैसे ही कथा समाप्त हुई, भोलेनाथ ने जोर का जयकारा लगाया, बोल बाके बिहारी लाल की जय। वैसे ही माता की नींद खुल गई जोर के जयकारे के साथ। यहां भी ऐसा होता है, कोई माताएं
सो रही होंगी पीछे, क्योंकि कथा में तो इतनी मीठी नींद आए, 3 घंटे कोई व्यवधान नहीं। और जैसे ही जयकारा लगा तो नींद से जाग गई। माता नींद से जाग गई और माता नींद से जागते ही कह रही, फिर भोलेनाथ, उद्धव से कृष्ण ने क्या कहा? भोलेनाथ कह रहे हैं, कथा तो कब की समाप्त हो गई। अरे कैसे समाप्त हो गई, कैसे समाप्त हो गई? मैं तो सो गई थी। अरे आप सो गई थी तो ये हाजी हाजी कौन कर रहा था? तो देखा पीछे वो शुक पक्षी हाजी हाजी कर रहा था। भोलेनाथ उसे मारने के लिए दौड़े। क्यों मारने के लिए दौड़े? कथा सुन रहा था, कोई बात नहीं, लेकिन कथा पीछे बैठ करके सुन रहा था। और पीछे बैठ करके कथा सुनना ब्रह्म विद्या की चोरी कहलाती है। इसलिए कभी कथा पीछे बैठ करके नहीं सुनना चाहिए। तो उसने ब्रह्म विद्या की चोरी का अपराध किया। भोलेनाथ उसे मारने के लिए दौड़े। उड़ते हुए वो शुक पक्षी महर्षि वेदव्यास की पत्नी बिटका देवी जो है उनके गर्भ में चला गया। 12 वर्ष तक गर्भ में रहा, बाहर आने का नाम ही नहीं लेता। चिल्ला रहे हैं सब, तुम्हारी माता को तकलीफ हो रही है। माता कह रही है, मेरे भीतर से मंत्रोच्चार की ध्वनि सुनाई देती है। वेदव्यास जी कहते हैं, पुत्र बाहर आओ, तुम्हारी माता को तकलीफ हो रही है। तो भीतर से आवाज आती है, मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि जब मैं बाहर आऊंगा तो मुझे विष्णु की माया लग जाएगी। अरे मैं तुम्हें वचन देता हूं पुत्र, तुम पर विष्णु की माया का कोई असर नहीं होगा, तुम बाहर आओ। तो कह रहे हैं, मैं बाहर नहीं आऊंगा जब तक स्वयं विष्णु आकर इस बात की गारंटी न ले ले। भगवान आए, भगवान ने वचन दिया, पुत्र बाहर आओ, तुम पर मेरी माया का कोई असर नहीं होगा। तो बाहर आए और नाल कटते साथ वन की ओर चले गए। पिता हा पुत्र कह करके आवाज लगा रहे हैं, तो वृक्ष भी हा पुत्र कह करके आवाज लगा रहे हैं। कातर स्वर में पिता पुकार कर रहे हैं, हा पुत्र। तो वृक्ष भी कह रहे हैं, हा पुत्र। हे वेदव्यास, जिसे तुम अपना पुत्र कहकर पुकार रहे हो, वो कभी हमारा भी पुत्र था। वेदव्यास जी वापस लौट गए। यहां सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। ऋषि पूछ रहे हैं सूत जी महाराज से कि जब सुखदेव जी महाराज नाल कटते साथ ही वन में चले गए, तो सुखदेव जी महाराज ने आखिर कथा कब सुनी जो राजा परीक्षित को सुना डाली? और ये वेदव्यास जी महाराज ने कथा क्यों लिखी? तो कहते हैं, महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने वेदों की रचना की, उपनिषदों की रचना की और पंचम वेद महाभारत की रचना की, जिसके अंदर गीता और विष्णु सहस्त्रनाम जैसे अमूल्य रत्न हमें प्राप्त होते हैं। सब कहते हैं घर में महाभारत नहीं रखना चाहिए, वरना घर में महाभारत होती है। गलत है। मैं तो कहती हूं कि घर में महाभारत रखोगे तो कभी महाभारत नहीं होगी। जरा महाभारत के पात्रों के चरित्र उठा करके देखो, कितने सुंदर चरित्र